हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं शुभम और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सिखाऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगें तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ भी मेरा वीडियोज और चैनल का लिंक शेयर करें जो कि रियली इंटरेस्टेड हैं वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास, सेशन 3। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। पहले क्लास के 2 वीडियोज हैं और दूसरे क्लास का 1 वीडियो है। तो उन वीडियोज को ज़रूर देखिए, तभी जो है ये चीज़ें आपको समझ में आएंगे। तो चलिए, अ, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास इमेज के साथ। इमेज टैग, आईएमजी टैग, शॉर्ट फॉर्म में आईएमजी टैग। तो आईएमजी जैसे कि नाम से क्लियर है, हम इस टैग का प्रयोग करते हैं अपने वेबसाइट में या अपने वेब पेज में कहीं इमेज वगैरह, फोटो वगैरह दिखाना हो, मतलब कहीं भी, तो फिर उसके लिए हम प्रयोग करते हैं आईएमजी टैग में। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। मान लीजिए आपको फोटो दिखाना है, अ, किस कहीं आपके वेब पेज में इमेज दिखाना है, ठीक। तो फिर इमेज दिखाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात कि आपका फ़ोटो होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका फ़ोटो जो है कहीं दूसरे जगह किसी दूसरे सर्वर पे भी हो, तो आप उसको भी दिखा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, सबसे पहले आप उसका सोर्स जानना ज़रूरी है। सोर्स मतलब वो है कहाँ। आपके इस प्रोजेक्ट में यदि किसी फोल्डर में है तो आप लोग इस फोल्डर का सोर्स, सोर्स मतलब कि उसका फोल्डर का पाथ मतलब आप यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एसआरसी एट्रीब्यूट का। एसआरसी एट्रीब्यूट जो है वो इमेज आईएमजी टैग का एक एट्रीब्यूट है, जिसके वैल्यू में हम हमेशा फोल्डर का पाथ देते हैं। फोल्डर का पाथ और प्लस फाइल का नेम, मतलब कौन से इमेज को हम लोग क्या करते हैं, दिखाना चाहते हैं अपने वेब पेज पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। और इससे पहले कि मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा अल्ट के बारे में। अल्ट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है ना कि वेबसाइट पे आपको इमेज किसी वजह से ना दिखे, तो आप जो है वहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट दिखा दें कि मतलब ये इमेज कैसा है, कि ये इमेज पेड़ का है या फिर ये इमेज इस चीज़ का है, तो फिर वो टेक्स्ट आप दिखा दें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो टेक्स्ट आप दिखाना चाहते हैं, ठीक। जब इमेज नहीं दिखेगा किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से या जो भी दिक्कतें हैं उसकी वजह से नहीं दिखेगा, तो फिर उसके जगह पे ये टेक्स्ट, ये मैसेज दिखाएगा कि ये कैसा फोटो यहाँ पे है, ठीक। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आईएमजी, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आईएमजी का सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, इसका एंड टैग नहीं होता है, ठीक। तो इसका एंड टैग नहीं होता है, इसका मतलब ये कि ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, एम्प्टी एलिमेंट है या एम्प्टी टैग है, ठीक। एम्प्टी एलिमेंट है या एम्प्टी टैग है। तो एम्प्टी एलिमेंट और एम्प्टी या एम्प्टी टैग किसे कहते हैं, ऐसे टैग जिनका सिर्फ स्टार्टिंग टैग हो, एंड टैग नहीं हो। जैसे तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स। मैंने पिछले क्लासेज में आपको बताया है। और दूसरा होता है कंटेनर एलिमेंट। कंटेनर क्या है, जिसका स्टार्टिंग टैग भी हो और एंड टैग भी हो। तो वैसे टैग्स को हम क्या बोलते हैं, कंटेनर एलिमेंट्स। तो इमेज जो है हमारा एक एम्प्टी एलिमेंट है, एम्प्टी टैग है, ठीक। टैग और एलिमेंट के बीच का मैंने डिफरेंस आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, तो आप लोग उसको देखिएगा, ठीक। तो चलिए मैं चलता हूँ, अ, किसी इमेज को देखते हैं यहाँ पे। इमेज पिक्चर्स, जैसे मान लीजिए मुझे इस थंबनेल वाले पिक्चर को मुझे दिखाना है अपने वेबसाइट पे कहीं, ओके। तो कहीं इसे दिखाना है, तो सबसे पहली बात हम देखेंगे इस इमेज को, जैसे मान लीजिए हम रखना चाहेंगे कहाँ पे, अपने ये क्या कहते हैं,
अपने फोल्डर में ले जाएंगे, प्रोजेक्ट फोल्डर में, ठीक है। कॉपी किया मैंने इसे और मैं इसे लेके गया, हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है डेस्कटॉप पे, टेस्ट प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे मान लीजिए मैंने पेस्ट कर दिया इस इमेज को, ठीक है। अभी जो है ये इमेज हमारा यहाँ पे आ गया thumbnail.png। इसका पाथ यदि आप देखते हैं तो इसका पाथ कैसा होगा, पाथ मतलब ये किस फोल्डर में है, ठीक ना, उस फोल्डर का पाथ। तो आप जाइए यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, देखिए ये किस फोल्डर में है, सी यूजर्स शुभ वन ड्राइव डेस्कटॉप एंड टेस्ट प्रोजेक्ट में है। तो मैंने इसको ले लिया, ठीक, इस पाथ को, और इस पाथ को मैं डाल दूंगा कहाँ, इस आरसी में। मैंने बताया सारसी मतलब सोर्स होता है, ठीक ना, कि मतलब इस पाथ पे जो है हमारा इमेज है, और फिर उस इमेज का नाम क्या है, तो थंबनेल, ठीक। मैंने ये thumbnail.png इस इमेज का नाम भी दे दिया, इसका पूरा पाथ प्लस इसका मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे नाम दे दिया। उसके बाद अल्टरनेट टेक्स्ट में हम दे सकते हैं क्या, थंबनेल पिक्चर। तो देखिए, ये जो मैसेज है, ये जो टेक्स्ट है, ये तब दिखाएगा जब हमारा इमेज किसी वजह से शो नहीं कर रहा है, किस पे, हमारे वेब पेज पे। तो चलिए इस फाइल को हम खोलते हैं, test.html को। देखिए ये इमेज आ गया हमारे वेबसाइट पे, ठीक, और यहाँ पे ये दिख रहा है, क्लियर। इसका विड्थ एंड हाइट भी आप सेट कर सकते हैं, स्टाइल विड्थ, जैसे मान लीजिए हमें दिखाना है 400 पिक्सल, एंड हाइट मुझे इसका देना है। अभी आप लोग ये इसके बारे में मतलब कि ना सोचे ज़्यादा, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी के लिए होल्ड पे रखिए। जब मैं आप लोगों को CSS के बारे में बताऊंगा तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। पिक्सल, थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा आपको कि पिक्सल जो है यूनिट है मापने का, इसमें विड्थ एंड हाइट मापने का। जैसे मान लो आप लोग का मीटर सेंटीमीटर होता है ना, वैसे ही जो है पिक्सल होता है हमारे इसमें, ठीक। तो अभी के लिए बस इतना ही समझो, जब मैं CSS का क्लास लूँगा तो वहाँ पे आप सभी को बताऊँगा पिक्सल के बारे में, या फिर और अदर भी यूनिट्स हैं, REM के बारे में, EM के बारे में, ठीक, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं। तो मैंने इसका विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया। अभी देखो, अब इसका जो है विड्थ भी हो गया 400 पिक्सल एंड हाइट भी हो गया इसका 400 पिक्सल। तो ये रहा हमारे इमेज टैग के बारे में। अच्छा ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे कि कब ये दिखेगा, राइट। चलिए, जैसे मैंने इसका पाथ हटा दिया तो अभी जो है यहाँ ये इमेज नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने उसका पाथ हटा दिया तो नहीं दिखेगा। तो वहाँ पे क्या टेक्स्ट दिखाएगा, थंबनेल पिक्चर, ठीक। तो किसी भी वजह से यदि इमेज लोड नहीं हो पा रहा है, नहीं दिखा पा रहा है, तो फिर वहाँ पे ये टेक्स्ट दिखाने लगेगा जो हमने अल्ट एट्रीब्यूट में दिया हुआ है। तो इन दोनों एट्रीब्यूट के बारे में आप लोगों को क्लियर है, आई थिंक। नहीं क्लियर होगा तो फिर आप लोग फिर से मेरे वीडियोस देखिएगा, जब तक आपको क्लियर ना हो, ठीक। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के लिंक से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। ओके, चलिए, तो फिर मैं आगे चलता हूँ थोड़ा, ठीक। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा HTML फाइल पाथ्स। देखिए, जो यहाँ पे मैं पाथ दिया था SRC में, मैंने पूरा पाथ यहाँ पे दे दिया था, कंप्लीट पाथ, मतलब एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट URL। जो कंप्लीट पाथ, पूरा जो रास्ता हम दे देते हैं, बता देते हैं, उसका मतलब है कि एब्सोल्यूट। उसको हम बोलते हैं, दो प्रकार के पाथ होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव पाथ, ठीक। एब्सोल्यूट कहने का मतलब ये है कि
ये जैसे मान लीजिए एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि ये पूरा फुल यूआरएल, कंप्लीट यूआरएल, मतलब पूरा जो है यूआरएल, यूआरएल मतलब यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, मतलब पूरा उसका एड्रेस ही आप दे देते हो, ठीक ना। जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है पूरा एड्रेस, इस फोटो ये कहाँ है वो पूरा एड्रेस हमने दे दिया है, ठीक। या पूरा यूआरएल भी हम बोल सकते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका एब्सोल्यूट यूआरएल। ये और रिलेटिव, दूसरा मैंने बताया रिलेटिव यूआरएल। तो रिलेटिव यूआरएल का मतलब क्या है कि ये जो फाइल है जिस फोल्डर में है, तो इसके हिसाब से वो किस फोल्डर में है, ये इमेज, मतलब कहने का मतलब इसके रिलेटिव में ये इमेज किस किस फोल्डर में है। तो सेम फोल्डर में है, देखिए इसको सेम फोल्डर में है, ठीक ना। तो हम सिर्फ थंबनेल डॉट पीएनजी भी दे सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं थोड़ा सा समझा दूं कि कैसे हम पता करेंगे कि इसका रिलेटिव यूआरएल क्या होगा। देखिए टेस्ट डॉट एच टी एम एल और थंबनेल डॉट पीएनजी दोनों का पाथ आप ले लीजिए, ठीक ना। ये टेक्निक समझ लीजिए, कहीं भी आपको काम आएगा। तो जैसे मैं गया इसके प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया लोकेशन को इसके, और इसको मैं कहीं क्या किया लिख लिया, ठीक। ये हमारे फ़ोटो का लोकेशन हो गया। दूसरा जो हमारा लोकेशन है, हमें इस फाइल का चाहिए जिस फाइल में हम ये फ़ोटो का लोकेशन डालना चाहते हैं, ठीक। तो हमें ये फ़ोटो दिखाना है, तो हमें फ़ोटो का रिलेटिव पाथ चाहिए, ठीक ना। ये फ़ोटो का हो गया, ठीक। दूसरा हमारा है टेस्ट डॉट एच टी एम एल फाइल का। टेस्ट डॉट एच टी एम एल फाइल के बारे में यदि आप देखेंगे तो इसका भी प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, कहाँ गया प्रॉपर्टी, हाँ। तो यहाँ से हमने इसका भी पाथ ले लिया, ठीक। ओके, तो फिर इसका भी हमने पाथ ले लिया और उस पाथ को हमने कहाँ रख दिया, उसके नीचे रख दिया। अब देखिए ये हमारे करंट फाइल का मतलब HTML फाइल का पाथ है। तो देखिए जितनी चीज़ें कॉमन होंगी उतनी चीज़ें हम, जैसे ये सी दोनों में कॉमन है तो सी को हमने हटा दिया, ठीक। जैसे ये यूजर्स भी दोनों में कॉमन है, जितनी चीज़ें कॉमन होंगी, देखिए जितनी चीज़ें कॉमन हो, जैसे यूजर्स कॉमन है, सोफ कॉमन है दोनों में, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, मतलब इसमें सब कुछ कॉमन है, ठीक। तो हम पूरा पाथ ही हटा सकते हैं, हमें सिर्फ फोटो का हमें क्या दिखाना है। तो देखिए यहाँ से हम पूरा पाथ ही हटा देंगे और सिर्फ हम क्या दे सकते हैं, फोटो का नेम, क्योंकि ये दोनों सेम फोल्डर में है, सेम फोल्डर में है तो सिर्फ हम नेम डॉट पीएनजी कर सकते हैं, ठीक। रिलेटिव कहने का मतलब है कि इस इमेज का पाथ एज कंपेयर टू ये फाइल का पाथ, ठीक। तो यही होता है हमारा रिलेटिव पाथ। अब देखिए मैंने पूरा पाथ नहीं दिया है फिर भी ये काम करेगा, ठीक। आ गया फिर से, फिर भी काम कर रहा है, राइट। तो जैसे मान लीजिए ये तो एक सिंपल सा रहा, मान लीजिए अभी ये स्ट्रक्चर ऐसा होता, जैसे कि यहाँ पे न्यू फोल्डर इमेजेज करके होता है, ठीक। और ये हमारा थंबनेल जो है उस इमेज के अंदर होता, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हमारा जो ये टेस्ट है, तो ये जो टेस्ट है, अब देखिए अभी क्या हुआ कि हमारा इमेज यहाँ से हट गया, वो इमेज अभी कहाँ है, हमारा इमेजेस फोल्डर के अंदर है।
तो देखिए इसका हम यदि पूरा पाथ लेते हैं, यहाँ से भी आप पूरा पाथ ले सकते हैं कॉपी पाथ करके, ठीक। फोटो का ये पाथ है, ठीक। फोटो का पाथ है। और ये हमारे टेस्ट.html का पाथ हम ले लेते हैं, सॉरी कॉपी पाथ। तो ये हमारा हो गया HTML का पाथ, ठीक है। तो देखिए इसमें जितनी चीज़ें कॉमन है, मैंने आपको क्या बोला कि आप उतना निकाल दीजिए। देखिए कहाँ तक कॉमन है चीज़ है, यहाँ तक कॉमन है, इसके आगे जाएंगे तो नहीं कॉमन है। तो इतनी चीज़ें आप क्या कीजिए, दोनों ही पाथ में से निकाल दीजिए, ठीक। अब जो है हमारा फोटो का पाथ दिखाना है यहाँ पे, तो फोटो का कितना पाथ बचा है, इतना। तो आप ये वाला पाथ यहाँ पे अब दे सकते हैं, ठीक। इसको फॉरवर्ड स्लैश रखा कीजिए हमेशा, ठीक। अभी देखिए क्या होगा। तो आपने देखा ना, जो कॉमन चीज़ें हैं हम हटा दे रहे हैं। अभी भी फोटो दिख नहीं दिखा। ओके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये हो गया हमारा टेस्ट। ओके ये ज़रूरत नहीं है। यस, तो जो कॉमन चीज़ें थी हमने हटा दिया। तो अभी जो है हमारा ये हो गया रिलेटिव पाथ। रिलेशन मतलब कहने का मतलब है इस इमेज का क्या रिलेशन है इसके साथ, टेस्ट के साथ। अरे ये बात समझ में, वही चीज़ बेसिकली हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक और सिनेरियो बता दूं रिलेटिव पाथ निकालने का। जैसे मान लीजिए ये तो इमेज था, अब ये टेस्ट वाला जो फाइल है हमारा, इसको भी हम दूसरे फोल्डर में यदि रखते हैं, यहाँ हमने रख दिया उसको, ठीक। अब यहाँ से हटा के और इसके अंदर डाल दिया, ठीक। मतलब अब ये दूसरे फोल्डर में है, ठीक है। अभी ये यहाँ से हट गया, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक इमेज फोल्डर जुड़ गया, सॉरी HTML फोल्डर जुड़ गया। क्लियर है। बट ये थंबनेल पिक्चर नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि पाथ हमारा गलत है, जो रिलेटिव पाथ हमने दिया है। ये रिलेटिव पाथ हमें निकालना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, दोनों का पहले, दोनों ही फाइल्स का। जैसे हमें इसका निकालना है फोटो का, तो इसका कॉपी पाथ कीजिए, यहाँ से इसका रास्ता ले लीजिए। ये हमारा पिक्चर का हो गया। और हमें HTML फाइल में यूज करना है, जिस फाइल में यूज करना है उसका पाथ ले लीजिए, ठीक। अब देखिए कितनी चीज़ें दोनों में कॉमन है। देखिए अप टू टेस्ट प्रोजेक्ट तक कॉमन है, राइट। इसके आगे नहीं है, मतलब ये दोनों में मतलब कि है इतना पाथ। तो जो दोनों में है उतना आप निकाल दीजिए। क्लियर। अब आपका बच गया क्या, HTML test.html images thumbnail। बट देखिए ये भी फोल्डर है और ये भी फोल्डर। अब देखेंगे HTML हमारा यहाँ है, ठीक। तो देखिए ये टेस्ट, तो टेस्ट से एक पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, HTML आएगा, राइट। और पीछे आएंगे तो इसी के बराबर में क्या है, इसी के लेवल में हमारा इमेजेस है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस फोल्डर में नहीं, हमें यूज करना है कहाँ पे, टेस्ट.html में इस इमेज को यूज करना है। तो टेस्ट.html से हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए इसके पीछे एक फोल्डर का पाथ है, तो आपको एक फोल्डर पीछे जाना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद जब आप पीछे जाओगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा इमेजेस, तब जाके थंबनेल। तो पीछे जाने के लिए हमेशा पाथ में हम क्या यूज करते हैं, डबल डॉट स्लैश। डबल डॉट स्लैश जो है हमेशा हमें पीछे जाने का रास्ता बताता है। तो देखिए इसका पाथ क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। डबल डॉट स्लैश, देखिए टेस्ट डॉट एच टी एम एल फाइल है, ओके। ओ सॉरी, मुझे फिर से इसको खोलने दीजिए। अभी हमने इसको मूव कर दिया था फाइल को यहाँ, हाँ। तो देखिए हमें डबल डॉट स्लैश किया तो हम एक फोल्डर पीछे गए, पीछे गए तो इसके बराबर ही पर अब हमारा क्या आ गया, इमेज। इस इमेज
अब यहाँ पे हम दे सकते हैं इमेजेस करके, इमेजेस स्लैश थंबनेल डॉट png। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव पाथ। तो रिलेटिव पाथ में हम पूरा पाथ नहीं देते हैं, सिर्फ जिस फाइल में हम इमेज को यूज कर रहे हैं उसके रिलेशन में उसका क्या पाथ है उतना ही देते हैं। आई होप आप सभी को रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नहीं क्लियर हुआ है तो फिर आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेड्यूल करके गूगल मीट पे और आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब टेक्स्ट, मतलब जो भी हमारे वेब पेज में टेक्स्ट हैं उनको सजाना, जो भी टेक्स्ट वगैरह है उनको सजाना। कितने तरीके से सजा सकते हो? तो जैसे कि हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड करके दिखा सकते हैं, मतलब मोटा दिखेगा, या फिर उसको इटैलिक तिरछा करके दिखा सकते हैं, छोटा दिखा सकते हैं। तो कई तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम चलते हैं। ठीक, अभी हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। हेडिंग दे दिया जाए ताकि हमें टेक्स्ट फॉर्मेट करना। फॉर्मेट मतलब कि सजाना टेक्स्ट को। ठीक, मतलब उनका स्टाइलिंग चेंज करना। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं एक टेक्स्ट से, सिंपल टेक्स्ट। देखिए ये हो गया हमारा सिंपल टेक्स्ट। ठीक, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो ये हमारा सिंपल टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है। क्लियर? यदि हम इसको बोल्ड करना चाहें तो देखिए हम बी टैग का यूज करते हैं। ठीक, बी मतलब बोल्ड। तो देखिए ये कैसा दिखेगा, बोल्ड टेक्स्ट। कैसा दिख रहा है? बोल्ड होके दिख रहा है, मतलब इससे मोटा दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो बी टैग का हम यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए। ठीक, वैसे ही हमारा होता है एक स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड करने का ही काम करता है। ठीक ना? लेकिन अंतर क्या है, हम थोड़ा लाइन ब्रेक करके दिखाते हैं ताकि अलग अलग लाइंस में दिखेगा। तो देखिए ये हो गया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग तो ये भी बोल्ड करने का ही काम कर रहा है, लेकिन ये किसी इम्पोर्टेंट चीज को हमें दिखाना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग का प्रयोग करते हैं। मतलब ज्यादा उस पे जोर देना है टेक्स्ट पे। खैर दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मतलब जहाँ पे आपको लगे कि हाँ कोई टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देना उसमें, तो आप लोग इसका यूज करें। ठीक, उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, इटैलिक। इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक करने का मतलब है कि वो तिरछा होगा। कैसा होगा? तिरछा। देखिए कैसा ये तिरछा है। ठीक, तो चीज़ों को आप लोग गौर कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, बट आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। जैसे ये थोड़ा तिरछा दिखाई दे रहा है, ठीक, वैसे ही जो है हमारे मतलब बहुत से हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, स्मॉल टेक्स्ट का यूज करना है। स्मॉल टेक्स्ट, तो ये रेगुलर टेक्स्ट से छोटा टेक्स्ट बनाएगा। जैसे मान लीजिए आपके स्क्रीन साइज पे रेगुलर टेक्स्ट का साइज है 16 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, उससे थोड़ा छोटा करके दिखाएगा। ठीक, स्मॉल टेक्स्ट को। इसके बाद होता है हमारा, जैसे मान लीजिए स्मॉल के बाद हमें दिखाना है, जैसे मान लीजिए अब आप लोगों को दिखाना है 5 का पावर 2।
मतलब 5 का पावर 2 आपको दिखाना है, ठीक। कैसे दिखाएंगे, मतलब 2 जो है 5 के ऊपर हो, तो उसके लिए 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर, ऊपर, ऐसे याद रखिए, सुपर ऊपर। तो मतलब जिस टेक्स्ट को हमें ऊपर दिखाना है वो जो हमारा टेक्स्ट होगा वो सुपर टेक्स्ट होगा। देखिए 5 का पावर 2, मतलब नॉर्मल जो लाइन है उससे ऊपर हम दिखा रहे हैं 2 को, ठीक। तो इस केस में हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री में आप लोग देखते हैं कि होता है ये क्या कहते हैं, H2O। H2O में क्या होना चाहिए, 2 जो है नीचे दिखना चाहिए, ऊपर नहीं। 2 जो है नीचे दिखना चाहिए। उसको कैसे हम दिखाएंगे केमिकल फॉर्मूलेस को, तो देखिए जिसको नीचे दिखाना है उसको आप सबस्क्रिप्ट, सब टैग के बीच में रखेंगे। किस टैग के बीच में रखेंगे, सब टैग के बीच में हम रखते हैं। तो ये नॉर्मल मतलब लाइन से नीचे दिखने लगेगा 2, ठीक है। तो सुपर और सब में आई थिंक आप लोगों को अंतर समझ में आ गया। सुपर मीन्स ऊपर और सब मतलब नीचे, ठीक। सॉरी, थोड़ा मेरा तबीयत खराब चल रहा है। ओके, आज का हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक होगा HTML लिंक्स के बारे में, ठीक, जिनको हम हाइपरलिंक्स भी कहते हैं। तो लिंक्स होते क्या हैं, तो फिर हम बात करते हैं लिंक्स के बारे में। लिंक, जैसे आप लोगों को कोई भी लिंक भेज देता है तो आप लोग वो लिंक खोलते हैं, तो लिंक जब खोलते हैं तो वो आपको या तो किसी दूसरे पेज पे ले जाता है, या फिर आप कहीं कहीं वेबसाइट में देखे होंगे ऊपर कुछ लिंक दिया हो, उसको क्लिक करेंगे तो पेज को जो है ऐसे नीचे लेके जाएगा, उसी पेज में नीचे लेके जाता है, ठीक, किसी दूसरे पार्ट पे लेके जाएगा पेज के। तो कहने का मतलब है कि ये 2 प्रकार के लिंक होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल लिंक और दूसरा होता है इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक का मतलब क्या है, बाहरी, किसी बाहरी पेज को यदि आप लिंक करना चाहते हैं, ठीक, किसी बाहरी पेज को, जैसे जैसे ये हमारा test.html पेज है, ठीक ना, ये हमारा test.html पेज है। इस पेज पे आप क्या करना चाहते हैं, कोई इमेज रखना चाहते हैं या फिर कोई टेक्स्ट ही रखना चाहते हैं जिस पर जब हम क्लिक करें तो मान लीजिए वो लेकर के जाए हमें form.html पेज पे, दूसरे पेज पे, ठीक ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ए टैग का प्रयोग करते हैं। तो इस टाइप का जो लिंकिंग है, मतलब किसी, मतलब किसी दूसरे पेज को हम लिंक कर रहे हैं, बाहरी पेज को, तो इस टाइप का जो लिंक है हम उसको बोलते हैं क्या चीज, एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं, ठीक। एक्सटर्नल मतलब बाहरी। इंटरनल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही एक पेज है, बहुत बड़ा सा पेज है, मतलब स्क्रॉल करके आप नीचे तक जा सकते हैं उस पेज पे। जैसे आपने लिखा लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 और नीचे जो है सेक्शन बना दिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। और आप क्या करना चाहते हैं, जब आप लिंक 1 पे क्लिक करो तो वो सेक्शन 1 पे जाके स्क्रॉल करके जाए, लिंक 2 पे क्लिक करो तो वो स्क्रॉल करके सेक्शन 2 पे जाए। तो कहने का मतलब ये है कि सेम पेज में ही यदि आप एक पार्ट ऑफ द वेब पेज को दूसरे पार्ट ऑफ द वेब पेज से लिंक करना चाहते हैं, व्हाट आई वांट टू से इज कि जैसे ये test.html फाइल में है, एक पार्ट को हम दूसरे पार्ट से लिंक करना चाहते हैं, तो ऐसे लिंक को हम इंटरनल लिंक बोलते हैं, ठीक। चलिए मैं बताता हूँ कैसे लिंक करते हैं। सबसे पहले लिंक में आपको ये चीज समझना होगा कि ये क्या कहते हैं,
कि ए टैग का हम लोग प्रयोग करते हैं। ए एंकर टैग बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म ए टैग। और इसमें जो है, देखिए इमेज में एसआरसी हम लोग दे रहे थे पाथ के लिए, फाइल की पाथ के लिए, लेकिन यहाँ पे हम एचआरईएफ का प्रयोग करेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, तो इस लिंक को किस पेज से आप रेफर कर रहे हो या किस सेक्शन से रेफर कर रहे हो, उसका पाथ हम इस एचआरईएफ के अंदर देते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। चलिए मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे ये टैग है, ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल लिंक करके है, ठीक। देखिए अभी ये पेज कैसा दिखेगा, ऐसा एक्सटर्नल लिंक। अब हम चाहते हैं कि इसको जब हम क्लिक करें तो यह हमें कहाँ लेके जाए। मान लीजिए कि फॉर्म डॉट टेबल डॉट एच टी एम एल पे लेके जाए, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एच आर एफ, और एच आर एफ मतलब मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि ये आपको पाथ यहाँ पे बताना है कि किस मतलब पेज पे इसको क्लिक करने पे ले जाना है। तो हमें ले जाना है, मान लीजिए लिस्ट डॉट एच टी एम एल पेज पे। लिस्ट डॉट एच टी एम एल पेज कहाँ है, एक फोल्डर पीछे जाना पड़ेगा, मैं रिलेटिव पाथ यूज करूँगा, ठीक। एक फोल्डर पीछे जाके तब मैं डायरेक्टली लिस्ट डॉट एच टी एम एल कर सकता हूँ। तो देखिए पीछे जाने के लिए मैंने बताया डबल डॉट स्लैश। तो जब मैं टेस्ट से एक बात पीछे गया तो अब जो है इसके साथ ही हमारा क्या है, लिस्ट डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे हम लिस्ट डॉट एच टी एम एल कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए अभी क्या होगा, ये लिंक बन गया, और जब इस पे आप क्लिक करोगे तो फिर ये आपको लेके गया कहाँ पे, लिस्ट डॉट एच टी एम एल फाइल पे। मतलब जो ये हमारा टेस्ट है, टेस्ट को हमने लिंक किया किससे, लिस्ट डॉट एच टी एम एल फाइल से। तो ये हमारा किसी बाहरी फाइल को लिंक किए हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लिंक। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है एक्सटर्नल लिंक के बारे में। अच्छा, अब इंटरनल लिंक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट है इंटरनल लिंक करके, ठीक है, और हमारे पास ऐसा डिव सेक्शन है, ठीक। इसमें हमने क्या लिखा है, ऑन क्लिकिंग इंटरनल लिंक scroll the page to this section। मतलब जब भी हम इंटरनल लिंक पे क्लिक करें तो पेज जो है यहाँ पे स्क्रॉल हो जाएगा। चलिए उससे पहले मैं बी आर वगैरह दे देता हूँ ताकि ये नीचे तक हो जाएगा। ढेर सारा मैंने बी आर दे दिया, ठीक। देखिए ये हो गया हमारा इंटरनल लिंक। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो पेज जो है ऑटोमेटिक यहाँ आ जाए, मतलब इसको दिखाने लगे, ठीक। और ये सारे स्पेसेस मैं नीचे भी दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक जो है पेज यहाँ आ जाए, ठीक। तो हमें इंटरनल लिंक टेक्स्ट को क्या बनाना पड़ेगा, पहले तो लिंक बनाना पड़ेगा। लिंक बनाने के लिए हम इंटरनल लिंक टेक्स्ट को क्या करेंगे, ई टैग के बीच में रखेंगे, ठीक। अभी जो है ये लिंक बन गया, और जब हम चाहते हैं कि इस पर क्लिक करें तो वो स्क्रॉल करके कहाँ जाए, इस वाले सेक्शन पे जाए, ठीक। तो इस सेक्शन को एक आईडी देना पड़ेगा। आईडी कहने का मतलब है, ये मैं आगे भी बताऊंगा आप लोगों को क्या होता है। आईडी एक एट्रीब्यूट है, अभी के लिए समझिए, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी सेक्शन को
आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान देने के लिए, ठीक ना। जैसे इसको हम एक पहचान देंगे, जैसे आप लोग का पहचान आपके नाम से होता है, वैसे एक सेक्शन का यूनिक पहचान मतलब इकलौता पहचान जो है किससे होगा, आईडी से होता है। तो मान लीजिए ये सेक्शन जिसको हमें लिंक करना है, सेक्शन टू बी लिंक्ड, ठीक, ये है। इसको मैंने आईडी दे दिया, और आईडी के पहले हम एचआरईएफ में क्या लगा देंगे, हैश लगाएंगे और फिर यहाँ पे दे देंगे। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि क्लिक करने पे इस लिंक को हमें इस सेक्शन पे लेके जाओ। तो देखिए ये अभी हो गया आपका इंटरनल लिंक। अब मैं इसको जब क्लिक करूंगा यहाँ से तो क्या हुआ, ये स्क्रॉल होकर के इस वाले सेक्शन पे आ गया। फिर से देखिए, देख रहे हैं, इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला ऊपर चला गया, ठीक। देखिए तो इसी पेज में मैंने क्या किया, इंटरनल लिंक को लिंक कर दिया है किससे, इस सेक्शन से, ठीक। इस सेक्शन को मैंने एक आईडी दिया और इसके एचआरईएफ मैंने हैश और वो आईडी दे दिया, सिंपल, बस वो लिंक हो गया। तो ऐसे लिंक को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लिंक बोलते हैं। तो आई होप आप सभी को मेरा आज का क्लास समझ में आया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपको समझ में आता है या फिर कुछ मुझे इम्प्रूव करना है तो फिर वो भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं अ, इन सभी चीज़ों को सुधार सकूं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।